क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। शिक्षा शास्त्र का पेपर है जो 9 मार्च 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है, सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 1 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको एक वाक्य में देना है। प्रश्न संख्या 7 से 12 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको लगभग 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 13 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 19 से 21 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक निर्धारित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 का पहला है, निम्न में से कौन वैदिक शिक्षा की प्रमुख संस्था थी? विहार, गुरुकुल, स्कूल, मदरसा। कमेंट करेंगे। तो वैदिक शिक्षा की प्रमुख संस्था थी गुरुकुल, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा है, अधोलिखित में पवज्जा संस्कार किस काल की शिक्षा से संबंधित है? वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, आधुनिक शिक्षा। तो पवज्जा संस्कार बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। पवज्जा संस्कार बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का तीसरा है, कोठारी आयोग की नियुक्ति कब की हुई? 1960 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में। तो कोठारी आयोग की नियुक्ति हुई थी 1964 में, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का चौथा है, भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना किसके सुझाव से की गई? 1813 के आज्ञा पत्र द्वारा, 1833 के आज्ञा पत्र द्वारा, 1835 के मैकाले के विवरण पत्र द्वारा, 1854 के वुड घोषणा पत्र द्वारा। तो भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना 1854 के वुड घोषणा पत्र द्वारा किया गया था, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 का पांचवा, किसने कहा है शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और धार्मिक संस्कारों का विकास करना है? क्या रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, ज्योतिबा फुले ने, मदन मोहन मालवीय ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। तो प्रश्न नंबर 1 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, एक एक नंबर के। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा और उत्तर आपको एक वाक्य में देना है। तो 2 नंबर प्रश्न है, बौद्ध काल में छात्रों का किस आयु में उपसंपदा संस्कार होता था? तो बौद्ध काल में छात्रों का उपसंपदा संस्कार 20 वर्ष की आयु में होता था। बौद्ध काल में छात्रों का उपसंपदा संस्कार 20 वर्ष की आयु में होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु क्या थी? तो मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु थी 4 साल 4 महीने और 4 दिन। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु 4 साल 4 महीने और 4 दिन थी। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्था का नाम बताइए? तो मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित सबसे प्रमुख शैक्षिक संस्था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जिसको बीएचयू कहते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, 5वां नंबर प्रश्न है, डॉक्टर एनी बेसेंट ने बनारस में किस संस्था की स्थापना की थी? सेंट्रल हिंदू स्कूल यानी कॉलेज। डॉक्टर एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। टैगोर को नोबेल पुरस्कार उनकी किस पुस्तक पर प्रदान किया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी कविता संग्रह गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, प्रत्येक उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे और उत्तर लगभग आपको 20 से 25 शब्दों में देना है। 7 नंबर है, वैदिक काल में एक विद्यार्थी की दिनचर्या क्या होती थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैदिक काल में विद्यार्थी गुरुकुल में रहता था। उसकी दिनचर्या में सुबह जल्दी उठना, स्नान, संध्या वंदन, गुरु की सेवा, वेदों का अध्ययन और भिक्षाटन यानी भोजन हेतु शामिल होता था। इसके बाद है 7 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु क्या थी? तो मुस्लिम काल यानी मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा, जिसे मकतब शिक्षा कहा जाता था, आमतौर पर बालक की 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु में एक धार्मिक समारोह के साथ प्रारंभ की जाती थी। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है,
पंडित मदन मोहन मालवीय के विद्यालयों से संबंधित विचार क्या थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय विद्यालय को समग्र शिक्षा का केंद्र मानते थे। उनके विचार में विद्यालय केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, राष्ट्रीय चेतना और भारतीय संस्कृति की शिक्षा भी प्रदान करने वाला होना चाहिए। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? गांधी जी की अनुशासन संबंधी मान्यता का उल्लेख कीजिए। तो गांधी जी आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण को सर्वोपरि मानते थे। उनका मानना था कि सच्चा अनुशासन बाहर से थोपा हुआ नहीं बल्कि व्यक्ति के भीतर से उपजा हुआ नैतिक बल होना चाहिए। इसके बाद 11 नंबर है, ध्वनि प्रदूषण से क्या हानियां होती हैं? ध्वनि प्रदूषण से उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, श्रवण शक्ति में कमी, तनाव, चिड़चिड़ापन और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इसके बाद 12 नंबर है, आपदा क्या है? तो आपदा एक अनपेक्षित घटना है जो अल्प समय में पर्यावरण, जीवन और संपत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचाती है। यह प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकती है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रत्येक उत्तर के लिए 6 अंक मिलेंगे और उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में मदन मोहन मालवीय के विचारों की विवेचना कीजिए। तो पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षा के पाठ्यक्रम को व्यापक और संतुलित बनाने के पक्षधर थे। वह चाहते थे कि पाठ्यक्रम में आधुनिक विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के साथ साथ भारतीय संस्कृति, नैतिकता और धर्म को भी शामिल किया जाए। उनका उद्देश्य ऐसा नागरिक तैयार करना था जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में सक्षम हो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न है, भारत में नवोदय विद्यालय खोलने का क्या कारण था? तो नवोदय विद्यालय खोलने का मुख्य कारण प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों को उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना था। इसका उद्देश्य उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े होने के बावजूद श्रेष्ठ शैक्षिक अवसर देकर मुख्य धारा में लाना और उनकी प्रतिभा को पोषित करना था। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? किसी एक के विषय में लिखिए। तो मध्यकालीन यानी मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला है ज्ञान का प्रसार। इसमें लिखेंगे इस्लामी धर्म, संस्कृति और परंपराओं का ज्ञान देना, इस्लाम धर्म का प्रचार, छात्रों को धर्मनिष्ठ बनाना और इस्लाम के मूल्यों का प्रचार करना। तीसरा है चरित्र का निर्माण, छात्रों में धार्मिक, नैतिक और मानवीय गुणों का विकास करना। चौथा है व्यवसायों का प्रशिक्षण, विभिन्न हस्तकलाओं और व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण देना। इसके बाद है 16 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों और की विवेचना पाठ्यक्रम के आधार पर कीजिए। महात्मा गांधी ने पाठ्यक्रम में हस्तकलाओं का केंद्रीय स्थान दिया। उनका विचार था कि शिक्षा उत्पादक हस्तकला पर आधारित होनी चाहिए जिससे बच्चे कुछ कमा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। इसके अतिरिक्त उन्होंने पाठ्यक्रम में मातृभाषा, गणित, सामाजिक अध्ययन, कला और नैतिक शिक्षा को भी महत्वपूर्ण माना ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके बाद है 17 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह व्यक्तियों को पर्यावरण की समस्याओं जैसे प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि के प्रति जागरूक करती है। यह उन्हें इस समस्याओं के कारणों और परिणामों को समझने में मदद करती है तथा समाधान खोजने और जिम्मेदारी भरा व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वास्थ्य पर्यावरण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? यह मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से किस प्रकार भिन्न है? तो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ में भिन्नता। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कुशलता की अवस्था है जिसमें वह तनाव का सामना कर उत्पादक रूप से काम करता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो मानसिक रोगों से बचाव करने, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और उसे उन्नत करने के सिद्धांतों पर केंद्रित होता है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक का उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। तो पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए अथवा गांधी के शैक्षिक विचारों पर प्रकाश डालिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 20 नंबर है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए अथवा जल प्रदूषण के कोई 2 कारक लिखिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार करेंगे। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्न शैक्षिक स्तर के कारणों की व्याख्या कीजिए अथवा प्राचीन व मध्यकालीन शैक्षिक विशेषताओं की तुलना निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। यानी शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षा का केंद्र।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये 10-10 अंक के हैं, 150 शब्दों में आपको लगभग उत्तर देना है। इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।